नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में आए प्रश्नों को जीएस पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स क्या है? कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। क्या? कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो इसलिए कोई भी मुसीबत आए उसका डटकर सामना करो, वो आपके साहस के सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा डटे रहो और कभी भी हिम्मत मत हारो। हाँ, तो आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक देश कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक देश कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक देश उरुग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील, ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स: कुल 44 स्थलुत देश हैं तथा 5 पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड लैंडलॉक स्टेट हैं हमारे विश्व में। प्रमुख महाद्वीपों में से केवल उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थलुत देश नहीं है। हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से केवल उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थलुत देश नहीं है, वरना सभी जगह स्थलुत देश हैं जहां जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन: बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, ए और बी दोनों। तो हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें देना बैंक और विजया बैंक दोनों बैंकों का विलय हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं हमें आपके लिए बीओबी के बारे में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो बीओबी का जो हेडक्वार्टर है, वो बीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात। कहाँ? बड़ौदा, बड़ोदरा। कहाँ? गुजरात। तो कहाँ हमारा? बड़ोदरा, गुजरात में। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है हमारे हसमुख अढ़िया। हसमुख अढ़िया। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा। कुछ और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं इसमें। एक्सिस बैंक ऑफ कॉमर्स और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ था वो किस में हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो आंसर क्या होगा हमारा? एसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, पिनाका। तो आंसर होगा हमारा पिनाका। क्या होगा हमारा आंसर? पिनाका। डीआरडीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1958 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है हमारा? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक। तो केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ हमारा? केरल में। केरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। तो केरल का जो नेशनल पार्क है कुछ प्रमुख, जैसे साइलेंट वैली। कौन सा है? साइलेंट वैली,
दूसरा है इरेविकुलम, तीसरा है पेरियार। कौन सा है? पेरियार। एक चीज़ और, अगर पेरियार अगर आपका जो नेशनल पार्क आए, नदी आए या झील आए, कुछ भी आए, वो सभी कहाँ होती हैं? सब केरल में हैं। जो पेरियार है ये एक टाइगर अभयारण्य है। इसमें जो है एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। हमारा कुंडनकुलम नाविकीय संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। एक्स्ट्रा फैक्ट, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश और कैगा कर्नाटक। जो हमारा जो कुंडनकुलम नाविकीय संयंत्र है, ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का। किसका? इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 31 मार्च 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 2002 में हुआ था। किसका? कुंडनकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, सिस्टम यूनिट या इनपुट डिवाइस। तो हमारी जो उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारा? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किसने किया था? कैनोनिकल ने। किसने? कैनोनिकल द्वारा डेवलप किया गया था। किस? कैनोनिकल द्वारा। किसके द्वारा? कैनोनिकल द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? कौन सा? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा। तो आंसर होगा हमारा बुलंद दरवाज़ा। क्या होगा? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ? हमारा फतेहपुर सीकरी। हमारी कुतुब मीनार है और हुमायूं का मकबरा है, ये हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट में आते हैं। और हमारा जो फतेहपुर सीकरी है वो भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो आंसर क्या होगा हमारा? बीट एयर पोल्यूशन, टाइम फॉर नेचर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेशन एक्शन, बीट फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आंसर होगा हमारा टाइम फॉर नेचर। आंसर क्या होगा हमारा? टाइम फॉर नेचर। अब ये तो होगी बात 2020 की थीम की। तो 2019 की थीम की बात करें तो 2019 की थीम क्या है हमारी? 2019 की थीम है हमारी बीट एयर पोल्यूशन। क्या है? बीट एयर पोल्यूशन। और 2018 की थीम की बात करें तो 2018 की थीम क्या है हमारी? बीट फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556, 6 मई 1529। तो हमारा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? बैरम खां जो अकबर का सेनापति था और हेमू जो आदिल शाह सूर का सेनापति था, उन दोनों के बीच हुआ था। अब 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 14 जनवरी 1761 की बात करें तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अब 6 मई 1529 की बात करें तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। किसका? बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को, मॉनिटर को, रैम को या मदरबोर्ड को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम्स 2020 कहाँ हुए थे? खेलो इंडिया गेम्स 2020 कहाँ हुए थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, हरियाणा। तो आंसर होगा हमारा असम। कहाँ हुए थे? हमारे असम के गुवाहाटी में 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 के बीच हुए थे ये खेलो इंडिया गेम्स। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट जो 2018 में जो
गेम्स स्टार्ट हुए थे, खेलो इंडिया गेम्स, तो 2018 में वो कहाँ हुए थे? दिल्ली में। और वहाँ टॉप किसने किया था? हरियाणा ने। और सेकंड 2019 में जो हुए था, जो 2019 में जो हुए थे, वहाँ किसने टॉप किया था? महाराष्ट्र ने। हुए कहाँ पर थे? पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ? पुणे में। और 2020 में कहाँ किसने टॉप किया था? तो 2020 में भी महाराष्ट्र ने टॉप किया था। किसने? महाराष्ट्र ने। 2020 में भी महाराष्ट्र ने टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से खोल सकेंगे, या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंग अनुपात को कम करने के लिए, या हिंदू लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है हमारी, वो है माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में खाता खोल सकेंगे। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है हमारा? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो हमारा कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो आंसर हमारा क्या होगा? सिक्किम। अब हम 7 सिस्टर की बात कर लें तो 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं हमारे? एक तो आ जाता है हमारा 7 सिस्टर में, एक तो त्रिपुरा, सेकंड मेघालय, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मिजोरम, और फिफ्थ आ जाता है हमारा असम। सिक्स्थ आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और सेवेंथ आ जाता है हमारा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सिक्किम। सिक्किम हमारा 7 सिस्टर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? पटचित्र चित्रकला शैली हमारी वो है किस राज्य की है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़? तो आंसर होगा हमारा उड़ीसा। पटचित्र चित्रकला शैली किसकी है? उड़ीसा। अब पश्चिम बंगाल की चित्रकला शैली की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल की चित्रकला शैली हमारी कौन सी है? एक है काली घाट। कौन सी है? काली घाट। और दूसरी है पटुआ। क्या है? पटुआ और काली घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है हमारी दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से कोलकाता। आंसर होगा हमारा दिल्ली से वाराणसी। हमारी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा वो किसे प्राप्त हुआ था? तो अक्कीतम अच्युतम नंबूथुरी, अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती, या अमिताभ बच्चन? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा अक्कीतम अच्युतम नंबूथुरी। अच्युतम नंबूथुरी। और 54 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमारा अमिताभ घोष को। और जो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमारा वो प्राप्त हुआ था, अब जो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमारा वो प्राप्त हुआ था किसको? कृष्णा सोबती को। 53वां किसको? कृष्णा सोबती को। और जो फर्स्ट हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 1965 में प्राप्त हुआ था किसको? जी शंकरा कुरूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि संचरण किस में नहीं होता है? ठोस, वायु, निर्वात, द्रव? किस में नहीं होता है? निर्वात में। आंसर हमारा निर्वात। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि संचरण होता है। किसमें? ठोस में सबसे अधिक ध्वनि संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्लाड़, कालिदास, हर्षवर्धन, पाणिनि। तो हमारा आंसर क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक है हमारे कल्लाड़। कौन है? कल्लाड़। तो कालिदास की एक रचना के बारे में बात करें तो कालिदास की रचना है
मेघदूत। कौन सी है? मेघदूत, जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। कौन सी है? मेघदूत। ठीक है। और पाणिनि की रचना के बारे में करें तो अष्टाध्यायी। कौन सी है इनकी? अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी। हर्षवर्धन की रचना के बारे में बात करें, एक रत्नावली। कौन सी है? एक रत्नावली है। और एक कौन सी है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली बात है इसमें कि कभी भी हमारा द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। कहीं भी चले जाओ हमारे द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। कमी किस में आती है? कमी आती है भार में। भार हमारा क्या होता है? W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg। तो जी के मान में कमी या बढ़ोतरी होने पर हमारे भार में चेंज होता है, हमारे द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो चंद्रमा पे जाने पर जो हमारा जी का मान है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 ऑफ पृथ्वी के जी के। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 80 किलोग्राम। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? 80 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान में हमारे में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।